रावण दहन पर सियासी बवाल, शहर में गरमाई राजनीति। पंडरिया नगर में दशहरे पर रावण दहन को लेकर दो राजनीतिक दलों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक भावना बोहरा के द्वारा धार्मिक आयोजनों को लेकर शहर में अशांति माहौल निर्मित करने का प्रयास कर रही है। उनका रावण बनकर तैयार है, लेकिन पंडरिया विधायक रावण दहन स्थल पर उनके लोगों को प्रवेश प्रतिबंधित कर उनके विरुद्ध प्रशासनिक दबाव बना रही है। उन्होंने कहा, नगरीय प्रशासन बता दे अब उनकी समिति रावण दहन कहां करे, बता दे विवाद की स्थिति निर्मित क्यों हुई। कांग्रेस कार्यालय में नगर विकास समिति के ज्यादातर व्यापारी लोग पंडरिया आत्मानंद स्कूल प्रांगण में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया करते थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सत्ता सरकार के ज्यादा लोग शामिल हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार आने के बाद दशहरा रावण दहन स्थल पर महामाया दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा आत्मानंद स्कूल प्रांगण पर कार्यक्रम की अनुमति पहले से मिल गई। कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि यह आयोजन भाजपा विधायक के द्वारा राजनीति द्वेष के तहत उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने चूंकि हमारा 70 फीट के करीब का रावण, एक विशाल का रावण बनकर 1 महीना पहले से तैयार था, अचानक अनुमति दूसरी समिति को दे दी गई, जो आप जान भी रहे होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि भैया हमको स्थान बता दें या उस स्थान पर ही ले जाकर उसी समिति के द्वारा उसे जला लिया जाए, क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है, सनातन धर्म का प्रतीक है, उसका दहन होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, धार्मिक आस्था है उसमें। तो वो तो बनकर तैयार था, लेकिन आज तक वो जानकारी मिल नहीं पाई और कल हम लोगों के द्वारा उसको ले जाकर आत्मानंद स्कूल ग्राउंड ले जाया जा रहा था ताकि वहाँ पर उसे दे दिया जाए और उस पुतले का दहन विधिवत तरीके से कर दिया जाए। लेकिन शायद विधायक महोदया को ये कबूल नहीं था, उनकी जिद है कि नहीं, हम इनका किसी चीज़ को नहीं छुएंगे। माँ और मौसी का एक व्यवहार ये सुनने में आया, कुछ कार्रवाई भी हुई है। वही मैं बताना चाहूँगा कि उसके उपरांत वहाँ पर उसे हमने रखा और उसके उपरांत अचानक आज सुबह से ही हमारे पास एक नोटिस आ जाता है सम्मन, और यहाँ दंडाधिकारी महोदय जी हमें हाजिर होने की एक नोटिस भेजते हैं। तो यहाँ हमारा बयान लिया जाता है कि क्या आप अशांति भंग कर रहे हैं, क्या आप वहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं, क्या आप लोग वहाँ पर गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये फंसाने की साजिश की जा रही है, और ये फंसाने की साजिश बहुत ही बचपने हरकत के तरीके से की जा रही है। ये फंसाना तो आप लोगों की समिति द्वारा अब क्या कुछ होगा रावण को? देखिए, जिस प्रकार की नीति चल रही है ये राजनीति से प्रेरित है और विधायक महोदया का इसमें पूरा हस्तक्षेप है। उन्हीं के द्वारा किया गया यह षड्यंत्र है कि लोगों से लड़वा दिया जाए और कूट करो शासन करो। रावण अब कहाँ दहन होगा आप लोगों का? अब उसे प्रशासन जाने, उसे विधायक महोदया जाने। रावण तो हमारा बन गया, हमको तो अनुमति कहीं नहीं दी गई है, न हमको अनुमति उस स्थान पर दी गई है, न कोई स्थान बताया गया है। रावण तो हमारा 7-8 सालों से वहाँ पर आयोजन होता आ रहा है, दहन होता आ रहा है, लेकिन अचानक दूसरी समिति को दे दिया गया और हमारे आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। अब आगे क्या कुछ है आप लोगों? अब हमारे पास तो आगे कोई विकल्प ही नहीं बचा है। दशहरा मनाने विधायक महोदय आएंगी, हम अपना जो रावण है उसे ले जाकर रखे हैं, अब वो जलाएंगी नहीं जलाएंगी वो समझे, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम चलता है झांकी का, हम लोग झांकी निकालेंगे, उससे तो कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता नवल किशोर पांडे ने कहा, तथा कथित नगर विकास समिति यह दावा किस आधार पर कर रही है कि आत्मानंद स्कूल प्रांगण उनकी है। एसडीएम पंडरिया से उन्होंने अनुमति मिली है। नेता भी हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो दशहरा महोत्सव होता है हमारे हिंदू संस्कृति की अक्षय निधि है, जहाँ से हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जो विभिन्न स्रोत मिलते हैं उसमें से एक दशहरा महोत्सव होता है। इस बार बड़े खुशी की बात है कि महामाया दुर्गा उत्सव समिति पंडरिया के तत्वाधान में आत्मानंद स्कूल के मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम मुख्य अतिथि सम्माननीय श्रीमती भावना बोहरा जी उत्कृष्ट विधायक की उपस्थिति में संपन्न होना है। ऐसी स्थिति में पूरे नगरवासी को महामाया दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा आमंत्रित किया गया है और सभी की जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और उसमें भागीदार बने। यही मैं सभी लोगों नगर विकास समिति की कुछ सदस्यों का ये कहना है कि हम लोग प्रत्येक साल वहाँ दहन करते हैं रावण, इस बार भी वहाँ करेंगे, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए भाई,
सबसे पहले बात तो नगर विकास समिति नाम की चीज़ वर्तमान में पंडरिया में कोई विधिक रूप से नहीं है, और यदि तथाकथित लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है तो उसके लिए वो लोग स्वतः जिम्मेदार हैं। किंतु महामाया दुर्गा उत्सव समिति को या मेरे को उसमें किसी भी प्रकार से कोई राग द्वेष या हम अवमानना का शब्द इसलिए नहीं कहना चाहते कि वो लोग भी हमारे बीच के हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उनको सद्बुद्धि दे, प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर करे, यही हम ईश्वर से मंगल कामना करेंगे। चूँकि शक्ति और भक्ति का जो पर्व होता है नवरात्रि का, कुंवार नवरात्रि विशेष रूप से ये जगत के कल्याण के लिए होता है, तो इसमें हम सभी सहभागी बने, यही सभी लोगों तो आत्मानंद स्कूल प्रांगण में रावण दहन होगा? हाँ, रावण दहन का कार्यक्रम और साथ में सीमा कौशिक जी के जगराता का कार्यक्रम सम्माननीय विधायक महोदय श्रीमती भावना बोहरा जी के साक्षी स्वरूप उपस्थिति में संपन्न होगी। और रावण दहन कार्यक्रम आत्मानंद प्रांगण पर ही संपन्न होगी। बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस विवाद ने शहर की राजनीति में हलचल मचा दी है और दोनों दलों के समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा। पंडरिया से पीडी मलिकपुरी की रिपोर्ट। पर देखते रहिए सी डिवीजन।